स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन के बारे में, यानी कि मानवीकरण अलंकार के बारे में। ज़रूर सुना होगा आपने, इसके बारे में पढ़ा भी होगा हिंदी में। तो आज इंग्लिश में भी पढ़ते हैं कि पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार क्या होता है। जब निर्जीव चीज़ों में जान डाल दी जाए वो होता है मानवीकरण अलंकार। व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर शोन टू हैव एनिमेट और ह्यूमन क्वालिटीज़ और फीलिंग्स और आइडेंटिटी, और व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड। ऐसी स्थिति में पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी कि व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जब जो निर्जीव वस्तुएं हैं या प्राण ही निष्प्राण जो वस्तुएं हैं, आर शोन टू है, उनके बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि उनके अंदर है क्या, एनिमेट और ह्यूमन क्वालिटीज़, यानी मानव जैसी, ह्यूमन जैसी क्वालिटीज़, या जीवित जो प्राणी हैं उनकी जैसे गुण या भावनाएं या पहचान, आइडेंटिटी। तो मानव जैसे गुण, भावनाएं या पहचान या जीवित प्राणी जो है, या आप ह्यूमन कह लीजिए या कोई जीवित प्राणी, एक ही बात है। तो उसके जैसे गुण, भावनाएं या आइडेंटिटी रखना निर्जीव वस्तुओं के अंदर, यानी निर्जीव वस्तुओं को इस तरह से, निष्प्राण जो वस्तुएं हैं उनको इस तरह से दिखाया जाए कि वो मानव जैसा ही बिहेव कर रही हैं, उनके अंदर मानव वाले ही गुण हैं या भावनाएं हैं या उनकी पहचान मानव जैसी है, यानी उनकी हरकतें, उनका व्यवहार मानव की तरह से प्रदर्शित किया जाए जैसे कि उनके अंदर जान है। तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड, यानी कि जब निर्जीव जो वस्तुएं हैं उनको पर्सोनिफाई कर दिया जाए, यानी कि उनका मानवीकरण कर दिया जाए, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि उनको मानव की तरह से पेश किया जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द सन स्माइल्स ऑन द विलेज, जो सूर्य है वो गांव के ऊपर मुस्कुराहट बिखेरता है। अब जो सन है, क्या वो कोई मानव है? क्या उसका चेहरा होता है मानव की तरह? क्या वो, उसके होठ होते हैं? क्या वो मुस्कुरा सकता है? साइंटिफिकली तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि सूर्य को देवता माना जाता है, वो एक अलग बात है, वो एक आस्था का विषय है। लेकिन साइंटिफिक तौर पर अगर आप देखो तो सूर्य कोई मुस्कुराता तो नहीं है, वो तो एक गैस का गोला है सिर्फ, तथ्यों के आधार पर अगर हम देखें, अगर बात करें तो। लेकिन काव्यात्मक रूप से क्या कहा जा रहा है कि सूर्य जो है वो गांव के ऊपर मुस्कुराता है। तो क्या सूर्य स्माइल कर सकता है? तो मानव के अंदर गुण है स्माइल करने का, तो सूर्य का मानवीकरण कर दिया गया कि सूर्य जो है वो गांव के ऊपर अपनी मुस्कुराहट बिखेर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मानवीकरण अलंकार हो गया कि निर्जीवों के अंदर भी जान डाल दी। द बुक बेग्ड मी टू रीड, किताब ने मुझसे पढ़ने के लिए भीख मांगी। अब किताब है, वो क्या भीख मांगेगी पढ़ने के लिए? मनुष्य तो भीख मांग सकता है, तो किताब क्या कोई याचना करेगी कि आ भाई मुझे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले? तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो कवि है वो अपनी काव्यात्मक भाषा में कह रहा है कि भाई मैं कहाँ पढ़ना चाहता था, किताब ने ही मुझसे कहा कि पढ़ ले, मेरा मन नहीं था पढ़ने का, किताब ने मुझसे याचना की कि पढ़ ले। तो द बुक बेग्ड मी टू रीड, तो ये इंसान का गुण है याचना करने वाला, वो बुक के अंदर डाल दिया, जबकि बुक के अंदर ऐसा कोई गुण नहीं होता। तो अपने मन की बात जो है वो बुक के माध्यम से कहलवाई जा रही है। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग इनटू द फॉरेस्ट, जो पेड़ हैं घर के अंदर वो जंगल की तरफ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। द ट्रीज पोइम से ली गई है ये लाइन, एड्रियन रिच की जो पोइम है द ट्रीज, 10th क्लास में, वहाँ से ली गई है ये लाइन। फर्स्ट ही लाइन है कि जो पेड़ हैं, यानी जो हम सजावट के लिए घर में लगा लेते हैं, उनका दम घुटता है। पोइटस का ऐसा मानना है कि जो घर के अंदर पेड़ लगाते हैं हम सजावट के लिए, उनका दम घुट रहा होता है घर के अंदर और वो जंगल की तरफ भाग जाना चाहते हैं। तो एक्चुअल में वो नहीं भाग रहे, लेकिन उनका मानवीकरण कर दिया कि वो भाग रहे हैं, उनके पैर थोड़ा ना लगे हुए हैं जो भाग जाएंगे वो। और इंग्लिश में तो वैसे साइंटिफिकली देखा जाए तो ट्रीज़ क्या होते हैं? सजीव होते हैं। लेकिन इंग्लिश में ट्रीज़ के लिए हम इट लगाते हैं, जो कि निर्जीवों के लिए लगाया जाता है, या छोटे बच्चों के लिए भी इट लगाते हैं, या छोटे मोटे जो प्राणी हैं जैसे चूहे वगैरह उनके लिए भी इट लगाते हैं, जबकि वो सजीव हैं साइंटिफिकली। तो पेड़ों को भी एक तरह से निर्जीव की तरह से ट्रीट किया जाता है यहाँ पर। एक्चुअल में वो निर्जीव नहीं होते, लेकिन वो भाग तो नहीं सकते, इतना तो श्योर हैं हम
कि वो पेड़ों की तरफ जो जंगल की तरफ हैं वो पेड़ भाग रहे हैं, घर के अंदर जो पौधे हैं सजावट वाले वो भाग रहे हैं, जो घर में हम लगाते हैं पौधे वो जंगल की तरफ भाग रहे हैं, उनका दम घुट रहा है और उनके पैर लगे हुए हैं और जंगल की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसा रियल में नहीं होता, उनके कोई पैर तो नहीं होते, वे एक जगह पर स्थिर होते हैं। तो उनका मानवीकरण कर दिया कि चलने का गुण तो मनुष्य का है, वो पेड़ों में डाल दिया। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, की जो धुंध है वो बिल्ली जैसे कदमों, छोटे कदमों के ऊपर जो है चल करके आती है। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली की तरह बिना किसी आहट के छोटे छोटे कदमों के ऊपर चल करके आता है कोहरा या धुंध। तो उसके कोई पाँव थोड़ना होते हैं जो चल करके आएगा फॉग का, बिल्ली के पाँव से तुलना की गई है उसकी कि वो दबे पाँव आता है कोहरा भी, यानी पता ही नहीं चलता कि कैसे एकदम से छा जाता है, धीरे धीरे वो आता है। तो बिल्ली के पाँव से उसकी तुलना कर दी, जबकि फॉग के तो ऐसे कोई पाँव नहीं होते। तो बिना आहट के वो आता है, उसको दिखाने के लिए लिटिल कैट फीट से उसकी तुलना की गई है। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पर फॉग को जो है पर्सोनिफाई कर दिया गया है। द मून वेल्ड हर फेस, चंद्रमा ने अपने चेहरे के ऊपर घूंघट डाल लिया। वेल क्या होता है? घूंघट, घूंघट डालना। चांद ने अपना चेहरा घूंघट से छिपा लिया, ढक लिया, यानी बीच में शायद बादल आ गए तो उसको कवि ने अपनी भाषा में लिख दिया कि चांद ने तो है ना घूंघट ओढ़ लिया है, आज अपना चेहरा छिपा लिया है घूंघट में, आज तो नज़र नहीं आ रहा, चांद छुपा बादल में। तो जो चांद है अब उसका कोई घूंघट तो नहीं होता, ना ही वो अपने आप को कभी छिपाता है, ये हम सबको पता है। लेकिन बीच में बादल आ गए या कोई और अड़चन है उस जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको काव्यात्मक भाषा में उसका मानवीकरण कर दिया, उसको चांद को पर्सोनिफाई कर दिया कि जो मून है उसने अपने चेहरे के ऊपर वेल डाल लिया, घूंघट डाल लिया। एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव जो होता है वो सबसे बड़ा शिक्षक होता है, सबसे महान शिक्षक होता है। अनुभव से कोई भी बड़ा अध्यापक इस दुनिया में नहीं होता। जो हम अनुभव से सीखते हैं वो किसी और चीज़ से सीख नहीं सकते, बात तो सच है। लेकिन एक्सपीरियंस रियल में एक रियल टीचर की तरह तो नहीं होता, लेकिन हालांकि वो सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन रियल टीचर की तरह नहीं है वो सिर्फ क्या है कि एक हमारा अनुभव है, सिर्फ उसको मानवीकृत कर दिया, उसका मानवीकरण कर दिया। इनटेंजिबल है वो, अमूर्त है। एक्सपीरियंस को हम छू नहीं सकते, वो कोई टेंजिबल चीज़ थोड़ा है उसको हम छू लेंगे। द ट्रीज आर सिंगिंग, जो पेड़ हैं वो गीत गा रहे हैं। अब क्या पेड़ों को सुना है कभी आपने गीत गाते हुए? तो जो कवि है उसका मन खुश है, तो इसलिए वो क्या कह देता है कि पेड़ गीत गा रहे हैं। वो खुद गुनगुना रहा है लेकिन फिर भी क्या कह रहा है कि आज तो है ना पेड़ बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, पेड़ गीत गा रहे हैं। तो पेड़ों का मानवीकरण कर दिया, जबकि गीत गाने का गुण किसका है? मनुष्य का है। तो पेड़ों के अंदर वो गुण डाल दिया। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, जो अवसर होता है वो दरवाजे के ऊपर खटखटाता है सिर्फ एक बार। तो दरवाजे पर तो कोई मनुष्य खटखटा सकता है, अवसर जो है वो तो दरवाजे पर नहीं खटखटाएगा, लेकिन फिर भी खटखटाता है। तो अपॉर्चुनिटी का क्या कर दिया? मानवीकरण कर दिया, अवसर को पर्सोनिफाई कर दिया, इस वजह से ये पर्सोनिफिकेशन है। द क्लाउड्स आर वीपिंग, आहा, द क्लाउड्स आर वीपिंग, बादल रो रहे हैं, यानी कवि का मन दुखी है, उसको रोना आ रहा है, बारिश हो रही है तो क्या कहता है कि बादल ही रो रहे हैं, बादल ही रो रहे हैं। बादल तो नहीं रो रहे होते, सिर्फ वर्षा हो रही हो सकती है, बादल नहीं रो रहे होते। तो रोने का गुण किसका है? मनुष्य का या किसी अन्य प्राणी का, किसी जानवर का। तो वो बादलों में भी डाल दिया, निर्जीवों में भी डाल दिया, तो इसलिए पर्सोनिफिकेशन हो गया। माई डोल इज़ सैड टुडे, अब डोल जो है गुड़िया वो निर्जीव होती है, उसमें कोई जान तो नहीं है, लेकिन वो आज उदास है। तो क्या डोल उदास होती है? हम खुद उदास हैं और कह रहे हैं कि डोल उदास है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। प्यार की आंखें होती है क्या कि हम कह रहे हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, लो इज़ ब्लाइंड? कानून की आंखें होती हैं जो वो अंधा होगा? ठीक है, कानून अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या उनकी आंखें होती है कि वो रियल में ब्लाइंड हो?
ब्लाइंड होने का गुण किसका हो सकता है? मनुष्य का या किसी अन्य जानवर का या प्राणी का, जिसमें जान हो, जिसमें चेतना हो, जिसमें कॉन्शियसनेस हो। लेकिन ऐसा दिखाया गया है कि लव भी अंधा होता है, कानून भी अंधा होता है। तो ये यहाँ पर इनका मानवीकरण कर दिया, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ज्वार भाटा भी किसी का इंतजार नहीं करता। इनको जब आना जाना होता है तो ये अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, समय को किसी की परवाह नहीं है। समय जो है वो आज से कब खिसक जाता है पता ही नहीं चलता, किसी का इंतज़ार नहीं करता। ज्वार भाटा भी किसी का इंतज़ार नहीं करता, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली जो उसकी साइकिल है, चांद या सूरज के अनुसार, उनकी ग्रेविटी के अनुसार, जो समुद्र का पानी ज्वार भाटा आता है उसके अंदर पानी उतरता है, चढ़ता है, तो वो अपने हिसाब से होता है, हमारे हिसाब से नहीं होता। कि हम कहें कि अब पानी चढ़ जा तो चढ़ जाए, और कहें कि उतर जा तो उतर जाए, वो अपने हिसाब से चलता है। उसी तरह से समय है, वो अपने हिसाब से चलता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता। लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन समय अपने हिसाब से चलता रहता है। एंड द स्टार्स बिगेन टू पीप। और सितारे झांकने लगे। अब सितारों की आंखें लगी हुई हैं जो झांकेंगे, लेकिन मनुष्य का गुण डाल दिया। झांकने का गुण किसका हो सकता है? मनुष्य का, जिसकी आंखें हों। अब सितारों की आंखें होती है क्या? रोजेज वर स्माइलिंग। गुलाब के फूल मुस्कुरा रहे थे। अब गुलाब के फूल जो है उनका चेहरा होता है, उनके पास आंखें या जो है होठ होते हैं जो मुस्कुराएंगे, स्माइल पास करेंगे। तो रोजेज को जो है पर्सोनिफाई कर दिया कि रोजेज स्माइल कर रहे थे। द विंड वॉज टेलिंग अ फेरी टेल। हवा जो है ना वो एक परी कथा सुना रही थी। हवा बोल के सुनाएगी आपको एक परी कथा। हवा जो है ना बोल करके सुनाएगी, कहानी सुनाएगी आपको हवा। तो ये मनुष्य का गुण है, बोलने का, सुनाने का। तो हवा में डाल दिया, तो इस वजह से ये मानवीकरण हो गया। तो निर्जीवों में जब कोई जान डाल दी जाए, आध्यात्मिक दृष्टि से वो एक अलग बात है। चाहे अग्नि है, चाहे वायु है, चाहे आकाश है, धरती है, ये सब भी सजीव होते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। लेकिन यहाँ पर हम इनको निर्जीव की तरह से ही मान करके चलेंगे। द डार्कनेस फ्लीज। अंधेरा भाग जाता है। उसके पाँव लगे हुए जो भाग जाएगा, अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा भाग जाता है, उसके पाँव लगे हुए हैं। तो अंधेरा जो है, डार्कनेस, उसके अंदर मानवीय गुण डाल दिया कि उसके जैसे पाँव लगे हुए हैं और वो भाग जाता है। तो जब निर्जीवों में मनुष्यों जैसे मानवीय गुण डाल दिए जाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। ये होता है पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे बड़े अच्छे से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।